हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो अभी आप जो हाथ में हमारे एक छोटा सा डिवाइस देख रहे हो, इतनी ढेर सारी बटन और इतने ढेर सारे पोर्ट, तो भाई वो कहता नहीं है कि मतलब आदमी करता कुछ है और हो कुछ जाता है। बिल्कुल ये उसी टाइप का प्रोजेक्ट है। एक्चुअली इसमें मैंने एक वेरिएबल सप्लाई का यूज़ किया हुआ है, जिसका मैं इस्तेमाल बहुत से गैजेट्स में आने वाली वीडियोज़ में करूँगा। और मैं इसको खोजबीन कर रहा था, तो खोजबीन करते करते कुछ डिफरेंट बन गया। आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं डिफरेंट में क्या बना है। इसको मैंने वेरिएबल चेजर बना दिया। फिलहाल इस सर्किट का उपयोग मैं कर रहा था, मैं मतलब बता रहा हूँ फैन रेगुलेटर में कि आप टच के थ्रू इसको तेज धीमा कर लो, मतलब एक डिफरेंशियल पैदा करने की कोशिश कर रहा था। वही चीज़ मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, मेरा सारा काम ओके हो गया, मतलब मुझे जो प्रैक्टिकल करना था वो हो गया। देन ये सर्किट यूजलेस हो गया था, तो मैंने इससे देखिए वेरिएबल पॉट्स आपको दिख रहे हैं और ऊपर जो बटन्स लगी वो फेक नहीं है, एक्चुअली इस पर वेरिएबल पॉट लगाना है, सो इसलिए लगा हुआ है। तो इसमें फंक्शन क्या है, इसमें आप 40-17 मतलब ये मिनिमम कॉस्ट में बना हुआ प्रोजेक्ट है। इसमें जितनी बार इसका रोटेशन कंप्लीट होता है उतनी बार आप इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब हर वेरिएबल के थ्रू आप इसकी रनिंग की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिलहाल ये वेरिएबल कंट्रोल्स हमारे अभी आने वाले वीडियो में जो फैन रेगुलेटर्स बनेंगे उसमें इस सर्किट का इस्तेमाल मैं करूँगा। तो उसी पर टेस्टिंग थी, बट यहाँ पे वर्किंग कंडीशन तो ये चल रहा था, तो मैंने एक चेज़र बना डाला फिलहाल, जो आपको 10 तरीके की स्पीड देगा। आवाज़ से आपको अंदाज़ा लगी रहा होगा, नीचे रिले लगी हुई है 10, और वेरिएबल पॉट्स को आप तेज़ धीमा आगे पीछे करके 10 पैटर्न को 100 पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 100 तरीके से मशीन को चला सकते हैं। देन इसमें एक मास्टर रीसेट का भी बटन दिया है, और सारा दिखा रहा होगा आपको, हिसाब किताब सामने ही दिख रहा होगा। मतलब मुझे जो आउटपुट इसके आउटपुट से चाहिए थी, मतलब आउटपुट जिस टाइप की चाहिए थी वेरिएबल, बिल्कुल वैसी ही है, ताकि हर बार मैं चाहूँ तो फ़ैन की स्पीड या किसी भी सिस्टम की स्पीड को कम ज़्यादा या वेरिएक वोल्टेज दे सकूँ। सो उसी पे ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, और यहाँ पे फ़िलहाल दूसरी चीज़ बना डाली। दूसरी का मतलब वेरिएबल चेज़र बना दिया। अलग अलग पैटर्न्स में आप यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट बनाने की बहुत ही कम है, मतलब 20-20 रुपये का ही टोटल। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है 100 रुपये के अंदर आपका आईसी, प्रीसेट, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस रिले भाई वही थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी, 150 जो भी आपको मिल जाए। बाकी पॉट्स जो थोड़े मोड़े कीमती हो। बाकी यहाँ पे सारा डेमोस्ट्रेशन आपको दिखा दिया जो भी था, और तेज़ धीमा करके सब। तो मज़ा आया हो फिलहाल ये सर्किट देख के, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी का डेमोस्ट्रेशन आपको मैं आगे दिखाता हूँ, इसको बनाना कैसे कैसे नहीं। और ये प्रोजेक्ट मैंने दूसरी चीज़ के लिए बनाया था, बट इसका इस्तेमाल मैंने कहीं और कर लिया। और ये मास्टर रीसेट है, मतलब मास्टर वॉल्यूम कंट्रोलर है। यहाँ से भी आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सारी चीज़ों का नहीं, मतलब इसकी प्राइमरी स्पीड को कम ज़्यादा। बाकी सारे आपके मैनुअल जो 10 पॉट हैं उससे आप वेरिएबल से डिफरेंट इसकी फ्रिक्वेंसीज को ले सकते हैं, और मल्टीपर्पज़ आइटम है। सो फिर से वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब शुरू करते हैं वीडियो आगे कंप्लीट करना। तो छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इसे बनाना। और भाई थोड़ा सा कैमरे में फॉल्ट हो गया था, मतलब लेंस में प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो लाने में। और अभी भी चल रही है प्रॉब्लम, सेकेंडरी कैमरे से काम कर रहा हूँ फिलहाल, अभी प्राइमरी का तो इशू नहीं है। और तो मुद्दे की बात चलते बनाना। तो ये 3-3 एलईडी क्यों लगा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। मैं 12 वोल्ट से डायरेक्ट इसको ऑपरेट करने वाला हूँ। 3-3 एलईडी जो लगी हुई है ये सीरीज़ में, मतलब 10 चैनल निकालना है और सारी सीरीज़ में प्लस माइनस। और ये टेप इसलिए लगाया ताकि एलईडी गिर नहीं जाए। तो पहले सारी एलईडी सोल्ड कर ली। इसका कनेक्शन देख लीजिए, माइनस प्लस ऐसे मैंने एक दूसरे से अटैच किया, मतलब जैसे सीरीज़ में कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले तो हुआ नहीं था। देन ऐसे ही सारी हमें सीरीज़ कर ले रही है एलईडी, और एक साइड में हमारा पॉजिटिव लेग ओपन रह जाएगा और एक साइड में निगेटिव, ठीक है। ये अगर आप एलईडी इतनी सारी नहीं भी लगाना चाहते तो 1K से सिंगल एलईडी लगा के ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली भी हम आगे रिले भी कनेक्ट करेंगे। फिलहाल रिले कनेक्ट करने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि बना कुछ और रहते हैं, बस बाद में मुझे लगा थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर लेना चाहिए, तो अल्ट्रेशन कर दिया। तो ये BC547 ट्रांजिस्टर है, इसके थ्रू आप चाहे तो ये एलईडी को ड्राइव करिए। एलईडी की क्वांटिटी और भी कर सकते हैं अगर आपको चेज़र की तरह ही यूज़ करना है या रनिंग लाइट्स की तरह, या फिर डायरेक्ट इस पर रिले जुड़ जाएगी क्योंकि BC547 है तो चला लेगा। तो हमारे जितने भी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट है, ये हमारा जो एलईडी का माइनस वाला पिन था उस पर लगा दिया, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर 547 न्यूट्रल मतलब निगेटिव आउटपुट देता है, ठीक है। बेस अभी ओपन है और एमीटर भी ओपन है।
तो भी जितने भी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट थे ये एलईडी के माइनस पॉइंट पे दे रहे हैं, मतलब जो एलईडी का लास्ट हिस्सा बचा हुआ था प्लस माइनस करने के बाद उसके न्यूट्रल पे दे रहे हैं। पीसीबी पे सही से समझ में नहीं आएगा, इसलिए फुल्ली डिटेल्ड आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बातें कम और काम ज़्यादा करेंगे। सो अब ये देखिए जो साइड वाली पिन आपको दिखाई पड़ रही है सारी एमीटर है, मतलब ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन। तो जितनी भी एमीटर है सारे एमीटर एक साथ कनेक्ट कर देने हैं हमें, मतलब न्यूट्रल सप्लाई इस पर देनी है। सो एमीटर पहले एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे आप देखते चलो। और पीसीबी पे नहीं बनाते तो बना भी नहीं पाते भाई, क्योंकि सर्किट बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़ा इसमें दिक्कतें आई, काफ़ी उलझने हुई और काफ़ी प्रैक्टिकल करने के बाद ये सक्सेस हुआ है। बस यही कह सकता हूँ, टाइम टेकिंग काम था, मतलब अभी देखने में बाद में आसान लग रहा होगा, सब कुछ सही है, बट स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी इसके सेटअप्स को मेंटेन करने में और इसके बीच के वोल्टेजेस को रेगुलेट करने में बड़ा अंतर था, मतलब कॉम्प्लेक्स था ये, कॉम्प्लेक्स। तो वो सब निकल गया। अभी ये जो बेस पे दिखा रहा हूँ, ये बीच वाली पिन है जो भी सोल्ड कर रहे हैं, ये बेस है, मतलब फ्री कर रहे हैं, अभी कनेक्शंस बाद में देंगे। अब लेना है 1K का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हर ट्रांजिस्टर के लिए एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का एक सिरा जो है हमारा बेस पे जा रहा है, ट्रांजिस्टर के बेस पे। तो बारी बारी से सारे रेजिस्टेंस हमने लाइन से लगा दिए ताकि ट्रांजिस्टर के बेस पे हम सप्लाई दे सकें और ट्रांजिस्टर ट्रिगर कर सकें। सो अभी जो कनेक्शन आपको करके यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और बेस पे कनेक्शन हो रहा है। जितने 10 रेजिस्टेंस लगे हैं और 10 ट्रांजिस्टर, तो सारे ट्रांजिस्टर को बेस से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब सारे ट्रांजिस्टर को बेस से नहीं भाई, बेस को रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी जगह पे ट्रैक उखड़ भी गया है, सो टेंशन नहीं, पीसीबी बहुत हल्की थी, सो ऐसा हो गया, क्या कर सकते हैं। अभी रेजिस्टेंस का सारा बाकी का एक्स्ट्रा सिरा जो होता है हमारा ओपन है, उसको ओपन रहने देते हैं। ये 40-17 IC है हमारी, ठीक है। कॉस्ट मैं बता रहा हूँ, 10 रुपये की भी मिलती है, 15 की भी मिलती है, 20 की भी, डिपेंड करता है दुकानदार भाई क्या लेता है आपसे क्या नहीं लेता है, ठीक है। और इसका कुछ काम नहीं होता, ये काउंटिंग ऐसी है, मतलब एक काउंटर सर्किट जनरेट करती है, उसी के ऊपर डिपेंड है। तो 8 नंबर और 15 नंबर और इसकी 13 नंबर पिन, ये न्यूट्रल पिन होती है, इस पर न्यूट्रल सप्लाई देनी होती है। 15 नंबर वैसे हमारा रिसेट होता है 40-17 का, बट यहाँ पे अभी कोई काम नहीं, इसलिए रिसेट दे रहे हैं इसको। और इसके बाद हम IC 555 ले रहे हैं, टाइमर IC है हमारी। एनालॉग और डिजिटल ये दोनों टाइप के सिस्टम्स में काम करती है, मतलब इसके आउटपुट पिन नंबर 3 जो होती है उस पर प्लस और माइनस की पल्सेस चलती है, मतलब 0101, तो इसको भी अटैच कर रहे हैं। तो मतलब ये IC बड़ी काम की है भाई, 2-4 ICO के दम पे ना आप सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बना सकते हो आराम से, बस सोचते जाओ और बनाते जाओ। फिलहाल यहाँ कनेक्शंस नहीं, ये फिलहाल सोल्ड कर रहे हैं ताकि IC गिरे नहीं। और नॉर्मल कनेक्शन हमेशा एज इट इज़ ऐसे ही हर ICO में होता है, मतलब 555 में जनरली यही कनेक्शंस होते हैं। 4 और 8 हमारी जो होती है पॉजिटिव पिन होती है, और हमारी 40-17 की पिन नंबर 16 जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो 4, 8 और 16 ये देखिए एक साथ कनेक्ट कर दिए हमने, ठीक है। और देन इस समय 6 और 2 को कनेक्ट करेंगे, बोल पहले ही दिया है वैसे कनेक्ट होने से पहले ही। तो पीसीबी के पीछे और आगे से देखने पे थोड़ा सा पिन कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए थोड़ा सा जब भी कनेक्शन कीजिएगा थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, कभी 2 नंबर राइट की जगह लेफ्ट पे जोड़ देता हूँ, मतलब हो जाता है। तो 6 और 2 को दे रहे हैं क्योंकि यहीं से हमें डिस्चार्ज जनरेट करना है इसका डिफरेंट टाइप का। तो अभी जो सर्किट आपके सामने दिख रहा है ये नॉर्मल क्या है मैं बताता हूँ, ये आपका इनडायरेक्टली चेजर सर्किट है। एक 40-17 का जो चेजर वो मतलब रनिंग कराने का होता है वही होता है। और ये जो 2 1K के रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट जो बीच वाले हैं उसको लगाया 7 नंबर पिन पे, और रेजिस्टेंस का एक सिरा 6 पे लगा है और एक 8 पे लगा हुआ है, ठीक है। बैक साइड से सोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। 6 नंबर पे रेजिस्टेंस लगा दिया, 7 नंबर पे हमारे दोनों रेजिस्टेंस का जो बीच का पॉइंट था वो अटैच कर दिया, और देन 8 नंबर पे ये हो गया। आप काट पीट के इसको हटा देते हैं एक्स्ट्रा तार, थोड़ा सा आपको क्लियर और हो जाएगा। तो ये लग गया, ठीक है, रेजिस्टेंस लग गया, ये हमारा इनडायरेक्टली चेजर सर्किट कंप्लीट। अब 3 नंबर हमारी आउटपुट देती है 555 की पल्सेस के थ्रू, मतलब प्लस माइनस क्लॉक पल्स देती है। और हमारी 40-17 का जो पिन नंबर 14 होता है वो इनपुट पिन होता है, उस पर क्लॉक जितनी बार मिलती है वो सीक्वेंस में आगे पीछे होती है। तो 3 नंबर और 14 नंबर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आगे मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, बट बाद में बताएंगे। तो ये 1 MFD का 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। 1 MFD नहीं मिलता है आपको, अब 2.2 MFD 50 वोल्ट नहीं मिलता है, तो उसके नीचे का एक्चुअली सर्किट के अकॉर्डिंग इसमें लगना था 16 वोल्ट का कैपेसिटर, ठीक है। 1 MFD 16 वोल्ट, बट वो मिला नहीं। सो मुझे जो मिलता है भाई वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो पिन नंबर जो आपकी 16 है उस पर कैपेसिटर का पॉजिटिव लगाना है, और पिन नंबर 15 जो है कैपेसिटर का माइनस। देन इसके बाद हम ये 10 MFD का कैपेसिटर ले रहे हैं, 63 वोल्ट है, चाहिए ये हमको था 25 वोल्ट का या फिर 16 वोल्ट का, ठीक है।
तो नहीं मिला तो भाई 63 वोल्ट जिंदाबाद। पर अच्छा काम, मतलब इसका अच्छा वर्क लेना है तो उसको नॉर्मल उसी पे। और ये कैपेसिटर लगाना कहाँ था हमें, ये कैपेसिटर आप ऊपर नीचे कर सकते हो अगर इसकी रनिंग को थोड़ा सा अपने हिसाब से और एडजस्ट करना है तो कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन जो होगा वो पिन नंबर 1 पे लगेगा और निगेटिव पिन पिन नंबर 2 पे। उसके बाद ये हम माइनस की सप्लाई उठा रहे हैं, ठीक है। पिन नंबर 1 हमारी जो 555 की होती है वो न्यूट्रल होती है, और 15 नंबर आपको हमने पहले ही बताया था 15, 8 और 13 ये माइनस होती है 40-17 की। तो एक नंबर से हमने माइनस उठाया हुआ है और आपकी 40-17 वाली पे भी माइनस दे दिया, तो माइनस दोनों जगह से कंप्लीट हो गया। अब देन ये जो हम छोटा सा पी एफ 104 ले रहे हैं, अगर 104 नहीं है तो दूसरा भी पी एफ चलेगा। ये थोड़ा सा सिस्टम को रिफ़्रेश करने के लिए हम लगा रहे हैं। एक पिन इसकी लगेगी हमारी 5 नंबर पे, ठीक है, पी एफ की, और दूसरी पिन लगेगी हमारी 1 नंबर पे, न्यूट्रल पे मतलब। और अगर ये आपको पोलराइज मिल रहा हो तो वो भी लग जाएगा, मतलब 1 MFD का प्लस माइनस होगा तो वो भी लग जाएगा, बस माइनस को माइनस में लगाना और प्लस को प्लस, ठीक है। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर का एमीटर था जो ब्लैंक था उसको भी माइनस देना है, तो 8 नंबर हमारा माइनस का सीक्वेंस चल ही रहा है, 555 की 1, फिर 8, 13 ऐसे करके गया हुआ, तो माइनस उसको दे दिया। देन चेजर सर्किट के बाद हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। अब इस आईसी के दिमाग के साथ थोड़ा सा हम डिफरेंशियल पैदा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर सीक्वेंस के बाद इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाए, मतलब कैपेसिटर जो है उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग बिल्कुल अलग हो जाए, उसी सर्किट के अकॉर्डिंग यही काम करेगा। कनेक्शन बिल्कुल वैसे देने हैं, 8 और 13 को कनेक्ट कर दिया, 15 को कनेक्ट रीसेट कनेक्ट कर दिया। एक नंबर से हम माइनस ले रहे हैं अपने 555 के, इसको हम ले जाके दे देंगे पिन नंबर 8 पे, तो ये 8 हमारा कनेक्ट हो चुका है और ये पॉजिटिव उठा रहा है, ठीक है। ये 16 नंबर पे लगा रहे हैं, नीचे आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो पिन नंबर 16 हमारी जो 15 जस्ट नीचे 16 नंबर पे एक पिन दे दी, और यही 16 हमें कनेक्ट कर देना है अपने ऊपर वाली आईसी पे, मतलब पहली आईसी के 16 पे कनेक्ट कर दीजिए, जो 555 की 4 या 8 नंबर पिन पे। तो इसको पॉजिटिव भी हमने दे दिया और निगेटिव भी दे दिया, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब हमें चाहिए कैरी वोल्ट, मतलब कैरी आउट चाहिए। तो हमारी जनरली आईसी जो होती है 4017, उसका जो पिन नंबर 12 होता है वो कैरी आउट होता है, मतलब कैरी आउट का मतलब उसके आगे एडिशनल आउटपुट्स लगा सकते हो। और पिन नंबर 14 आपको पता ही है कि इनपुट सोर्स है। तो ये दोनों की फ्रिक्वेंसीज पल्सेज एक बराबर चलती है, बट इसके आउट्स में मिलने वाले रेजिस्टेंस के थ्रू पे हमारे कैपेसिटर का चार्ज और डिस्चार्ज डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसलिए लगा रहा हूँ, मतलब प्रीसेट लगा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई पड़ सके। वेरिएबल पॉट लगा था तो आपको समझ में नहीं आता, सो वो जो नॉब्स लगे थे ना वो इन्हीं के लिए लगे थे, यहाँ पे मुझे लगाना था वेरिएबल पॉट। सो यहाँ पे अभी इस समय जो कनेक्शन है वेरिएबल पॉट्स मैंने लगा लिए। 3 पिन होते हैं वेरिएबल में, एक सेंटर का होता है, मतलब मेन कॉमन होता है, और 2 राइट लेफ्ट होते हैं, तो उनका यूज़ नहीं है। कॉमन निकाल लीजिए, सेंटर। फिलहाल ये मैंने प्रीसेट अभी सिर्फ सोल्ड करके फंसा रहा हूँ, बाकी के कनेक्शंस आपको बताता हूँ। सर्किट डायग्राम भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा अभी आगे, तो वो मिल जाएगा। तो IN 4007 ये डायोड है, 4007 डायोड है। वाइट वाला सिरा मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ और ब्लैक वाला निगेटिव। जनरली होता है इसका अपोजिट है, बट जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे समझो। तो डायोड का जो वाइट वाला हिस्सा है वो आउटसाइड में रहेगा, ठीक है, और निगेटिव जो है वो हमारा पॉट पे लगेगा। अब चाहे पॉट के सेंटर पे लगाओ चाहे कॉर्नर पे, मतलब किसी भी जगह पे लगा सकते हो। एक पिन पे लगाना है, सेंटर पे लगाइए या फिर दूसरी जगह की। तो प्लस प्लस मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे कनेक्शन देखिए, सारे पे डायोड लगाना कंपलसरी है, क्योंकि इसको सिर्फ चाहिए कि पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से हम उठाएंगे ताकि इसके वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सके। अब डायोड का जो हमारा पॉजिटिव वाला हिस्सा था जो सिरा ओपन था उसको एक साथ सोल्ड कर लेना। जितने भी इसमें डायोड लगे हैं, 10 लगे हैं भाई, जितने भी नहीं 10 लगे हैं, ठीक है। 10 के 10 को हमने एक साथ कर लिया है सोल्ड। मतलब अभी 5 इधर 5 ऊपर से सीक्वेंस में। भाई पीसीबी छोटी थी, मतलब अब कितना भर देता है इतनी सी पीसीबी के अंदर। तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सारे डायोड के पॉजिटिव लग रहे हैं हमारे, और ये एक साथ कनेक्ट कर दिया हमने, काम खत्म, ठीक है। और डायोड का जो निगेटिव था वो प्रीसेट पे कनेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब जो हमारा प्रीसेट है उसका एक पिन हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर शॉर्ट करते चल रहे हैं। हर डायोड का निगेटिव प्रीसेट पे कनेक्ट हो रहा है। तो 10 प्रीसेट है तो 10 के 10 पे कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे कनेक्ट करके काम खत्म कर लिए। अब ये वेरिएबल पॉट्स हमारे क्या करेंगे, यही चार्ज और डिस्चार्ज जितनी बार से पल्स चेंज होगी ये डिपेंड कराएगा। तो छोटा सा अल्ट्रेशन ये था कि जो पहली वाली 4017 ऐसी थी उसमें जो हमने जंपर लगाया था न्यूट्रल वाला, उसे निकाल लेना है, क्योंकि हमें उस पर बहुत हल्की फुल्की पल्स देनी है। और ये छोटा सा भैया ट्रैक भी उखड़ गया मेरा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। 100K का रेजिस्टेंस लेना है हमें, वो लगाना है पिन नंबर 15 पे, ठीक है। और उसके बाद पिन नंबर 8 पे कनेक्ट कर देना, सोल्ड कर देना इसको। यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। और एक छोटा सा चीज़ छूट गई है, वो मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ आगे।
फिलहाल ये जो हमारा एमीटर पॉइंट था निगेटिव, जिस पे एमीटर लगा हुआ था ट्रांजिस्टर का, इसको पिन नंबर 15 पे, मतलब माइनस पे देना है, कहीं भी उठा के दे दो, पिन 15 ज़रूरी नहीं है। और ये रहा हमारा पूरा सर्किट डायग्राम। और ये जो हमने आपको छोटा सा रेड डॉट दिखाया था, ये ऊपर से कनेक्शन आपको करना है। पिन नंबर 13 को भी न्यूट्रल चाहिए, और न्यूट्रल छूट गया था वीडियो में, इसलिए मैंने बाद में मार्किंग करके आपको दिखा दिया। देन अभी जो हम कनेक्शंस निकाल रहे हैं, ये पिन आउट्स निकाल रहे हैं, मतलब एलईडी सीक्वेंस में चलती 40-17 का। ऐसा नहीं कि पिन नंबर 1 पे पहले आउट होता है, फिर पिन नंबर 2 पे होता है, फिर पिन नंबर 3 पे, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब पहला आउटपुट जो एलईडी का निकलेगा वो पिन 3 पे निकलेगा, फिर पिन नंबर 2, फिर 4, फिर 7 ना, ऐसे सीक्वेंस में। तो सारा सीक्वेंस ऑर्डर में ही मैं कनेक्शंस दिखाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और मैंने स्टार्ट किया था 11 से, मतलब अपोजिट स्टार्ट किया था, नहीं तो प्रॉब्लम होती कनेक्शन करने में, तार दब जाते ना नीचे। सो यही प्रॉब्लम था। और मेरे पपीज़ भाई भोबो भोबो लगा रहे हैं, मतलब क्या ही बोलें फिर। तो कनेक्शंस देखिए बिल्कुल इजी है। फिलहाल सर्किट डायग्राम आप देख लीजिएगा, नहीं तो नॉर्मली 40-17 का आउटपुट का चेजर का कोई भी सर्किट डायग्राम आप उठाओगे उसमें कनेक्शंस बिल्कुल डिक्टो होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कनेक्शंस हमने उठा के दिए कहाँ, ये तो पता नहीं भूल गया। ये हमने ट्रांजिस्टर जो हमारा बेस लगा हुआ था, बेस पे दिया है। ठीक है, अब हमारी जो सारी एलईडी का पॉजिटिव बचा हुआ था एक साथ कनेक्ट कर लिया, उस पर 1K का रेजिस्टेंस लगाया, और पिन नंबर 8 पे दे दिया 555 की, जहाँ पे मतलब पॉजिटिव आएगा। और एक छोटा सा इसमें मास्टर हम वॉल्यूम कंट्रोलर लगाना चाहते हैं, और पल्स को डिफरेंट करने के लिए। अब डायोड के पॉजिटिव पे एक रेजिस्टेंस लगाना 1K का, मतलब जितने भी वेरिएबल पॉट्स है, जितनी बार सिग्नल्स चेंज होंगे, सारे वेरिएबल पॉट्स के हिसाब से ही हमारा आउटपुट मिलेगा। और वो जाएगा कहाँ पे, हमारा पिन नंबर 7 पे। ठीक है, और 1K को मैंने जो अलग किया वो इसलिए ताकि इस पर पॉट लगा सकूँ मैं एक्स्ट्रा। फिलहाल उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ना चाहो तो, बट मैंने लगा दिया। अब 40-17 का पिन आउट हमारा वैसे ही रहेगा, मतलब 40-17 जो सेकंड वाली थी जिसके आगे हमने वेरिएबल पॉट्स लगाए हैं, उसके भी कनेक्शंस आपको दिखा रहा हूँ कि पहले क्या क्या लगा रहा हूँ, मतलब 11 लगा, 9 लगा, 6 लगा, तो इसके भी कनेक्शंस आपको दिखाते चल रहा हूँ। इसको भी आप ऐसे ही बिल्कुल फॉलो करके जोड़ते चलिएगा। और ये सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे भी होगा तो कोई मेथड नहीं है, आप जिसके सामने का वेरिएबल पॉट चेंज करोगे उसी के हिसाब से इसकी सप्लाई भी चेंज होगी, कुछ एडिशनल नहीं है। बट ये सर्किट है बहुत काम का, मतलब यहाँ पे चेजर में तो आप जो देख लोगे देख ही लोगे, और बाकी इससे जो बनने वाले सर्किट्स हैं जो आगे मैं बनाऊंगा फ्यूचर में, आप उसको देखना, कुछ आपको बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म की चीज़ें ला के दूंगा जो बहुत जगहों पे काम आएगा, वेरिएबल सप्लाईज को रेगुलेट करने में, फैन रेगुलेटर्स बनाने में, मतलब मल्टीपर्पज़ कनेक्शंस होंगे इसी चीज़ के, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल कैपेबिलिटी आ गई है अलग अलग सिस्टम्स को स्ट्रेंथ देने की। और यहाँ पे कनेक्शंस आप देखते चल लो, पिन आउट्स बिल्कुल जैसे पहली वाली आईसी का था वैसे ही पिन आउट्स इसका भी होता है। और जो पॉट का हमारा ओपन वाला हिस्सा है उसी पे हमने सब लगाया। तो ये हमारे सारे पॉट के कनेक्शंस हो गए रेडी। अब इसको दे रहे हैं बैटरी की सप्लाई। पिन नंबर 4 पे हमने दे दिया पॉजिटिव, और 1 नंबर नेगेटिव है, मतलब कहीं भी पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी आईसी पे आप लगा सकते हैं उसको। देन ये हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल पॉट जो बताया था ये 5K का पॉट है, यहाँ पे 10K भी लगाओगे आप, 20K भी लगाओगे तो भी काम करेगा। तो 5K मिला था फिलहाल। तो इसके सेंटर वाला जो पिन था, पिन नंबर 7 को एकदम किनारे अटैच कर रहा हूँ मैं वेरिएबल पॉट के। और जो हमारा रेजिस्टेंस ओपन पड़ा हुआ है 1K वाला, जिसको मैंने अलग कर दिया था, जो 8 नंबर पिन पर रेजिस्टेंस लगा है 1K, उसके ऊपर वाले सिरे को बीच वाले पॉइंट पर लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा हम छेड़छाड़ करना चाहते हैं ताकि कैपेसिटर चेंज कर ले थोड़ा सा, तो वेरिएबल्स को भी चेंज करा जा सके। देखिए यहाँ पे कैपेसिटर राइट में मैंने थोड़ा सा बदल दिया है, क्योंकि भाई मैं डेमो करते हुए चल रहा था, सब प्रोजेक्ट का मतलब प्रैक्टिकली देख रहा था क्या बेहतर पड़ेगा क्या नहीं। तो कैपेसिटर इसमें आप आगे पीछे कोई भी लगा सकते हैं, बट ये वेरिएबल पॉट लगाने के बाद आपके लिए और भी आसान हो जाएगा सारा चीज़। तो कनेक्शंस यहाँ पे सारे कंप्लीट हो गए हैं आपके, डन हो गए हैं। और ये यहीं तक मेरा काम ख़त्म हो जाना था, बट उसके बाद भाई रिले लगाने का मूड बन गया कि चेजर बना देते। इसी के बाद मेरा प्लान हो गया चेंज। और ये पिन आउट्स आपको मैंने फ़ोटो में दिखा दिया है, और सारी रिले एक साथ लगा ली है मैंने, क्योंकि ट्रांजिस्टर लगा हुआ है तो इतना आउटपुट देगा कि एक रिले ऑपरेट हो जाए। तो सारी हमारी जो कॉइल होती है, मतलब कॉइल पिन जो होती है, सारी कॉइल्स को एक साथ कनेक्ट कर लिया है, और एक एक पिन्स को भी ओपन रखा हुआ है। तो वीडियो इसी के कारण भाई थोड़ी सी और लंबी होगी, थोड़ी सी लंबी थी क्योंकि आप लोग को जानकारी पूरी देना ज़रूरी है, और आधा अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं होगा। सो डिटेल्ड में बताता भी चल रहा हूँ। और ऑलरेडी भाई हमेशा की तरह जैसे बीमार हो जाता हूँ बार बार, वैसे बीमार हूँ। रीज़न अकेला आदमी हो, बहुत काम करता हूँ तो बस बीमार हो जाता हूँ बहुत तेज़ी से। सो इन सब चीज़ों को आप छोड़ो, वो सब तो रोज़ का है। बाकी एक कनेक्शन के साथ एक बैड न्यूज़ बताता हूँ भाई। मैंने ग्लास प्रोटेक्टर लगाया हुआ था अपने कैमरे पे,
एक दिन गलती से मैंने ग्लास प्रोटेक्टर निकाला तो मेरे जो कैमरे का लेंस तो वो भी निकल गया, तो मतलब दिल ही टूट गया भाई। फिलहाल उसको बनवाने में बड़ा टाइम लग गया भाई। तो अभी ये रिले का कॉमन पिन है, ठीक है। तो ये स्लिप्स बीच में लगाते चल रहा हूँ ताकि आपको कनेक्शन दिखे। बाकी मैं तो सिगल्ड वायर लगाने के चक्कर में था, बट आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो सारे कॉमन एक साथ कर रहे हैं, कोई साइंस नहीं लगा रहे हैं। अभी हमने कॉइल का एक पिन सारे एक साथ कर लिए, और ये हम इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ से हम AC इनपुट जो भी देंगे वही हमारा NO पॉइंट पे आउट होगा बारी बारी से। जब रिले स्टार्ट होगी तो उसी के हिसाब से। तो कॉमन मतलब देखिए लगा दिया है, यहाँ पे काम खत्म। कॉमन पे यहाँ पे AC इन देना है हमें एक साइड में। और ये मल्टी कलर वायर लिया है भाई, जो रिले का एक पॉइंट हमारा कॉइल वाला बचा था, डायरेक्ट उस पर हम लगा रहे हैं इसको। बेहतर ये था वैसे कि रिले पे एक डायोड लगा देना चाहिए था, प्लस और माइनस करके, बट वीडियो 10 मिनट और बढ़ जाता। सो यहाँ से ही काम चला दिया, और कोई वैसा सर्किट नहीं था, इसलिए ये ऑपरेट कर लेगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही रिले ट्रिगर होनी है। सो इशू नहीं है, और कलर कॉम्बिनेशन का भी इशू नहीं भाई। सीक्वेंस में रिले लगनी चाहिए बस, मतलब पहला तार जिस पे होना चाहिए, दूसरा तार उस पर होना चाहिए, मतलब सब सीक्वेंस में। तो ये सारे कनेक्शंस हो गए, ठीक है, रिले के। अब साइड वाला जो हमारा ये कॉमन वाला है, यहाँ पे हम लगाएंगे पॉजिटिव सप्लाई। अब पिन आउट क्या करना है? पिन आउट कुछ नहीं करना भाई। LED का जितने भी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट थे, जहाँ पे LED का माइनस जुड़ा था, सारे पे बस सीक्वेंस में आप लगाते चलो। मतलब जैसे सोल्ड कर रहा हूँ ऐसे सोल्ड कर दीजिए। कोई साइंस नहीं लगाना, कुछ एडिशनल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। और मेरे पप्पी लोग भैया बगल में आ गए, अभी चीखा चिल्ली करेंगे ये लोग, तो क्या ही बोले। उससे पहले देखते हैं फैमिली के वे लोग बाहर कर दे तो भाई बेहतर ही है। बाकी किसको क्या कहा जा सकता है आज के ज़माने में। फिलहाल जमाने तो छोड़िए, ये कनेक्शन हमारे 10 आउटपुट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो लास्ट वाला ब्लैक वाला वायर है, ये पॉजिटिव का है, ठीक है। तो ये हमें बैटरी के पॉजिटिव पे लगा देना है, या फिर 4 नंबर, 8 नंबर या 16 किसी पे भी। तो रिले का पॉजिटिव भी लग गया, निगेटिव भी। अब सारे पॉट्स यहाँ पे मैं पहले सेट करके दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसे ही घुमा घुमा के करने की जरूरत है। मशीन को ऑन कीजिए, देन उसके बाद ऐसे ही चलेगा भाई। देखिए स्पीड देखिए, मतलब पंचुअल स्पीड नहीं है, मैं सही से एडजस्ट नहीं किया हूँ डेमोस्ट्रेशन में। मतलब एक पॉट को थोड़ा सा आप वेरिएबल कर सकते हो, दूसरे को थोड़ा सा और वेरिएबल, मतलब हर बार स्पीड को आप घटा बढ़ा अपने हिसाब से सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने एक छोटे से बॉक्स में वाइट कलर की फिटिंग कर दी, क्योंकि दीपावली आ रही है भाई, तो कुछ स्पेशल। और ये बटन है वेरिएबल पॉट, इसमें लगा देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कनेक्शंस आपको फिर से दिखा रहा हूँ, मतलब वेरिएबल पॉट्स का भी बता दिया, कुछ फेक नहीं है भाई। पॉट्स वहाँ पे लगाएंगे, प्रीसेट हटा देंगे, ठीक है। और ये बताना भूल गया था आपको, NO पॉइंट हमारा यही है, मतलब यहाँ से NO पॉइंट से ही हमारे सारे रिले के आउटपुट निकलेंगे AC वाले। ये लाया हूँ हैवी वाला सॉकेट, इसको लगा दिया मैंने। और दीपावली में भैया इस्तेमाल करेंगे 200, 400, 500 वाट का कोई भी लोड डालिए, बिंदास चलेगा भाई। रिले है तगड़ी वाली, और सर्किट बहुत सस्ता मद्दा है, कुछ भी नहीं खराब हुआ, कुछ भी नहीं। और 12 वोल्ट की सप्लाई से आपको चलाना है, काम आपका खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सब ऐसे फिट कर देना है मस्त टाइप का, कनेक्शन से निकाल के, कुछ भी अलग से आपको एडिशनल नहीं करना है। सारा डेमोस्ट्रेशन आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। इसकी वेरिएबल्स की आप मतलब 10x10 करके देखोगे ना, तो मतलब ये हज़ारों तरीके के पैटर्न्स बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो प्रीसेट को। तो सारा बनने के बाद डिज़ाइन से ऐसा आएगा। वेरिएबल पॉट फिलहाल मैंने अंदर लगा दिया है, इसके अंदर प्रीसेट हटा दिए हैं, और ऐसे ही लगा सकते हो। और अगर वेरिएबल पॉट आपको बार बार नहीं छेड़ना तो आप इनपुट करो। और ये पीछे रेड वाली स्विच इसलिए लगाई, ये आउटपुट के लिए भाई, मतलब AC आउटपुट लेना हो चाहिए DC, ये चेज़र हर चीज़ में चलेगा। और ये ऑटोमेटिक वेरिएबल चेज़र है बस। और डिस्प्ले के लिए ये अंदर, एक्रिलिक शीट बाहर। तो भाई वीडियो कैसी लगी और प्रोजेक्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इससे रिलेटेड नए प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, और प्लीज़ छोटा सा लाइक।